तो सबसे पहले रुख करेंगे बिहार का। बिहार के लिए आज बड़ी खबर, राहुल गांधी के बिहार दौरे का कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है, जानेंगे। आरक्षण जाति आधारित जनगणना पर रहा फोकस। पार्टी कार्यालय में बैठक कर जिला अध्यक्षों को दिया होमवर्क। ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस कर रही है तैयारी। आरजेडी पर दबाव बनाने की भी है रणनीति। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के बिहार दौरे का प्रभाव देखने को मिलेगा और आरक्षण जाति आधारित जनगणना पर फोकस है। पार्टी कार्यालय में बैठक कर जिला अध्यक्ष को दिया गया है होमवर्क। ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस कर रही है तैयारी और आरजेडी पर दबाव बनाने की भी हो रही है रणनीति। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता कृपाशंकर से। कृपाशंकर, सबसे पहला सवाल तो आपसे कि राहुल गांधी के बिहार दौरे का कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, राहुल गांधी का कल एक दिवसीय दौरा था और बेगूसराय पहुंचे थे और वहां पर पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए, लेकिन चंद घंटे कहे कि वहां रहे, उसके बाद से चले आए। पदयात्रा कम ही दूरी की हुई, लेकिन एक बड़ा संदेश जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार नौकरी की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस उसको एक बड़ा हथियार बनाने में जुट गई है। वहीं उसके बाद से सीधे पटना पहुंचे और एसके मेमोरियल हॉल में आरक्षण बचाओ संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए और वहां पर अधिकतर उनका फोकस था पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति यानी दलितों पर ज्यादा फोकस था उनका। जिस तरीके से लगातार बार बार चर्चा भी कर रहे थे कि जो गलती पहले हो गई है उस गलती को दोहराना नहीं है, बल्कि उससे आगे निकल करके काम करना है। और उन्होंने एक बात बड़ी कहा कि जिस तरीके से हमारे भी पार्टी में जो 2/3 सीटों पर अगली जातियों के लोग थे, जो पद थे, उन पर अब हमने बदलाव कर दिया है। यानी साफ साफ मैसेज कांग्रेस ने दे दिया है कि जो है अब दलितों के सहारे ही कांग्रेस बिहार में आगे बढ़ सकती है और दलितों को हम मौका दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो प्रदेश का नेतृत्व जिनके जिम्मा सौंपा है वो भी दलित समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फोकस राहुल गांधी का जो है आरक्षण को लेकर के है ही। नौकरी रोजगार की तो बात हो ही रही, लेकिन ये आरजेडी का भी मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने की भी रणनीति मानी जा रही है। जी, पार्टी कार्यालय में बैठक कर जिला अध्यक्षों को उन्होंने क्या कुछ होमवर्क दिया है? देखिए, पार्टी कार्यालय में लगातार ये कई नेताओं भी कांग्रेस के हैं वो मांग कर चुके हैं। जो प्रभारी है कृष्णा अलरू लगातार कह चुके हैं कि राहुल गांधी जी जितना बिहार दौरा करेंगे उतना कांग्रेस मजबूत होगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है उनके साथ एक बड़ी बैठक की गई थी। हालांकि बैठक में मारपीट की घटना भी सामने आई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उससे किरकिरी भी हुई कि आखिर में जब इतने बड़े नेता पहुंच रहे हैं तो वहां मारपीट हो रही है, तो कांग्रेस संदेश क्या देना चाहती है? क्या कांग्रेस के अंदर खाने ही जो है ठीक नहीं चल रहा है तो बाहर क्या मैसेज आएगा? लेकिन जो उनके जिलाध्यक्षों का कहना था कि राहुल गांधी ने बाकायदा संदेश दिया कि 15 दिन का आपको रिपोर्ट कार्ड देना होगा कि अगर धरातल पे आपने क्या काम किया है। और साथ ही बता दें कि जो जिलाध्यक्ष हैं उनको साफ साफ हिदायत दिया गया कि अगर कोई भी गतिविधि हो वो सूचना देना है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। अगर उस तरीके का रवैया नहीं रहा जिलाध्यक्षों का तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जी, आरजेडी पर दबाव बनाने की किस तरह की रणनीति तैयार हो रही है? देखिए, 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन स्ट्राइक रेट देखा जाए तो काफी नीचे गिर गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस जो है स्ट्राइक रेट ज्यादा आरजेडी से हो गया, क्योंकि कम सीटों पर लड़ करके जो कांग्रेस 3 सीट जीती यानी और चार सीट पर आरजेडी जीत पाई। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से माना जा रहा है कि जो आरजेडी सोच रही थी कि 2020 के स्ट्राइक रेट पर विधानसभा के सीटों का बंटवारा किया जाए, लेकिन कांग्रेस उस मूड में नहीं दिखाई दे रहे। अब तक की बात करें कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो खुद तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात करने पटना उनके आवास पर नहीं पहुंचे हैं। तो ये माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की कांग्रेस की तैयारी है, ये साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा आज बिहार में क्या कुछ खास गतिविधियां होने वाली हैं? देखिए, बिहार में कुल मिलाकर के राहुल गांधी के दौरे के बाद से कई राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं कि आखिर में जिस तरीके से, और सबसे बड़ा चीज यह है कि वक्फ बिल को लेकर के जो संशोधन बिल है उसकी चर्चा तक राहुल गांधी ने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं जो
सरकार है, यानी एनडीए की जो सरकार है, वो साफ साफ करे कि आखिर में लोकसभा में ये लोग हल्ला करते हैं, बाहर करते हैं, बिहार में ये लोग आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन वही नेता, लोकसभा में जो नेता विरोधी दल है, उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की कि दिखाता है कि आखिर में किस तरीके की मानसिकता इनकी है राहुल गांधी की। जी, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी के दौरे का बिहार पर कितना असर देखने को मिलेगा। जी कृपा शंकर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से रुख करेंगे बिहार को, जानेंगे कि क्या कुछ बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के बिहार दौरे का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी।